तो साथियों ईपीएस 95 के कर्मचारियों के लिए अब जाकर के खुशी की खबर आ गई है। और खुशी की खबर क्या है ये तो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक्चुअली क्या स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन जो संघर्ष वास्तविकता में जिस महोदय के द्वारा किया गया उन महोदय को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जो आंदोलन जिस प्रकार से उन्होंने किए और उस आंदोलन के बलबूते पर यह आवाज सरकार के पास गई, सरकार ने बैठकें की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, विपक्ष के द्वारा उसका ऑब्जेक्शन भी किया गया एंड फाइनली कुल मिला के इधर उधर जलेबी की तरह घूम घाम के आप लोगों के हित में आखिरकार सोचा गया, विचार किया गया और लास्ट में ईपीएफओ को स्टेटमेंट देना ही पड़ा और कुछ आंकड़े भी जारी किए गए। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा, स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करते स्टार्ट आज के सेशन को, लास्ट तक जरूर देखना और अंत में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने ये देखा कि ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि की बात हो रही है और इन्होंने भी हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया। मैं उस स्टेटमेंट पर आऊंगा लेकिन उसके पहले भाई जिस प्रकार से ईपीएस 95 के जो कर्मचारी थे, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी, इन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन किए, भाई अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ी और लड़ाई कैसे लड़ी, तो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई उनका नाम है कमांडर अशोक राउत, जो कि नेवी के भाई ऑफिसर है। आप लोगों को मैंने बताया था 30 साल तक इन्होंने एज अ कमांडर वहां पर जॉब किया था। रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने एक लीडर के रूप में दिल्ली में कई आंदोलन किए। आंदोलन कैसे थे सर? इस प्रकार से इन्होंने आंदोलन किए, फिर चाहे वो जंतर मंतर की बात हो या फिर रामलीला मैदान की बात हो। और मेन मुद्दा क्या था कि भाई जो पेंशन राशि आप लोग 1000 से 1200 रुपए दे रहे थे ईपीएस कर्मचारियों को, उस राशि को बढ़ा के 7500 कर दिया जाए और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे भाई बहन जो कि ज्वाइन करते उनकी सैलरी 15000 से बढ़ाकर 21000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए, तो इनकी कोई टेंशन है ही नहीं। अब ये मांग इन्होंने रखी थी। आनंद फानन में भाई गवर्नमेंट की ओर से बैठकें स्टार्ट हो गई थी और इसी के बीच में स्टेटमेंट आता निर्मला सीतारमण जी का, जो ये कहते हैं कि भाई हम इनके हित में विचार करेंगे और जो भी इनके हित में होगा उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन मेन मुद्दा यहां पर यह आता है कि अभी हाल ही में ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली जो मिनिमम पेंशन राशि में तगड़ा इजाफा किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट ईपीएफओ के द्वारा भी जारी हो गया है। मतलब बात अब चली गई वहां तक, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से तो भाई कर्मचारी भविष्य निधि के द्वारा ही आप लोगों को पेंशन प्राप्त होती है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बोल दिया कि भाई इजाफा किया जा सकता है और पीएफ कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए से सीधे 7500 रुपए तक किया जा सकता है। अब धीरे धीरे बात क्या हो रही है, फैलती जा रही भाई साहब, ठीक है ना। सरकार जल्द ही पीएफ कर्मचारियों की मांग पर मुहर लगा सकती है। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट या सरकार की 2014 की घोषणा के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1000 से 1200 रुपए आप लोगों को मिल रही थी, ठीक है ना, रखी थी। जब से मोदी गवर्नमेंट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है तभी से प्राइवेट कर्मचारी भी ईपीएस के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। भाई 8वें वेतन के अकॉर्डिंग जो केंद्रीय कर्मचारी उनकी सैलरी कहां जाएगी? 7वें आसमान पर। तो भाई ईपीएस के माध्यम से जो आप लोगों ने टैक्स पे भी किया, तो यहां पर एक बात ही आती है कि मोदी गवर्नमेंट पीएफ कर्मचारियों को हर साल ब्याज की घोषणा करती। इस बार भी ईपीएफओ की तरफ से 8.25% ब्याज का ऐलान किया गया था और सरकार जल्द ही अब इस राशि को ट्रांसफर करने का ऐलान भी कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होना बिल्कुल तय है और होली के बाद यह पैसा आपके अकाउंट्स में आ सकता है। तो यहां पर ना कई प्रकार से भाई मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जिस प्रकार की डिमांड की गई है एंड डेफिनेटली आपके हित में बहुत जल्दी ये स्टेटमेंट आने वाला है, क्योंकि बात धीरे धीरे अब लगता है कि सरकार के पूरे क्षेत्र में फैलना प्रारंभ हो गई है। सरकार बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेने वाली है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में अगर कर्मचारी सपोज अगर गवर्नमेंट से नाखुश होते हैं तो आने वाले समय में इनकी गवर्नमेंट को बनने में आफत आ जाएगी। ये बात गवर्नमेंट अच्छे से जानती है। तो कर्मचारियों को ये नाखुश नहीं कर सकते, पॉसिबल है ही नहीं। और ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर आप के अकाउंट में 7500 एज अ पेंशन ग्रुप नहीं आए तो क्या आप इनको वोट देने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। और आपके साथ में अभी अपोजिशन पार्टी जमाने भर की अभी खड़ी होने वाली है। हालांकि फिलहाल गवर्नमेंट आपके हित में तमाम प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम है और निर्णय ले भी रही है और बहुत जल्दी
होली तक या होली के पहले भी एक गुड न्यूज आपके लिए मिल सकती है, आपको मिल सकती है। बाकी जो भी न्यूज मिलेगी वो इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले न्यू जानकारी के नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पर पहुंच जाए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में क्या विचार आ रहा होगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने टैक्स पे भी किया, तो यहां पर एक बात ही आती है कि मोदी गवर्नमेंट पीएफ कर्मचारियों को हर साल ब्याज की घोषणा करती है। इस बार भी ईपीएफओ की तरफ से 8.25% ब्याज का ऐलान किया गया था और सरकार जल्द ही अब इस राशि को ट्रांसफर करने का ऐलान भी कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होना बिल्कुल तय है और होली के बाद यह पैसा आपके अकाउंट्स में आ सकता है। तो यहां पर ना कई प्रकार से भाई मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जिस प्रकार की डिमांड की गई है एंड डेफिनेटली आपके हित में बहुत जल्दी ये स्टेटमेंट आने वाला है, क्योंकि बात धीरे धीरे अब लगता है कि सरकार के पूरे क्षेत्र में फैलना प्रारंभ हो गई है। सरकार बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेने वाली है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में अगर कर्मचारी सपोज अगर गवर्नमेंट से नाखुश होते हैं तो आने वाले समय में इनकी गवर्नमेंट को बनने में आफत आ जाएगी। ये बात गवर्नमेंट अच्छे से जानती है। तो कर्मचारियों को ये नाखुश नहीं कर सकते, पॉसिबल है ही नहीं। और ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर आप के अकाउंट में 7,500 एज अ पेंशन ग्रुप नहीं आए तो क्या आप इनको वोट देने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। और आपके साथ में अभी अपोजिशन पार्टी जमाने भर की अभी खड़ी होने वाली है। हालांकि फिलहाल गवर्नमेंट आपके हित में तमाम प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम है और निर्णय ले भी रही है और बहुत जल्दी होली तक या होली के पहले भी एक गुड न्यूज आपके लिए मिल सकती है, आपको मिल सकती है। बाकी जो भी न्यूज मिलेगी वो इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले न्यू जानकारी के नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पर पहुंच जाए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में क्या विचार आ रहा होगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने टैक्स पे भी किया, तो यहां पर एक बात ही आती है कि मोदी गवर्नमेंट पीएफ कर्मचारियों को हर साल ब्याज की घोषणा करती है। इस बार भी ईपीएफओ की तरफ से 8.25% ब्याज का ऐलान किया गया था और सरकार जल्द ही अब इस राशि को ट्रांसफर करने का ऐलान भी कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होना बिल्कुल तय है और होली के बाद यह पैसा आपके अकाउंट्स में आ सकता है। तो यहां पर ना कई प्रकार से भाई मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जिस प्रकार की डिमांड की गई है एंड डेफिनेटली आपके हित में बहुत जल्दी ये स्टेटमेंट आने वाला है, क्योंकि बात धीरे धीरे अब लगता है कि सरकार के पूरे क्षेत्र में फैलना प्रारंभ हो गई है। सरकार बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेने वाली है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में अगर कर्मचारी सपोज अगर गवर्नमेंट से नाखुश होते हैं तो आने वाले समय में इनकी गवर्नमेंट को बनने में आफत आ जाएगी। ये बात गवर्नमेंट अच्छे से जानती है। तो कर्मचारियों को ये नाखुश नहीं कर सकते, पॉसिबल है ही नहीं। और ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर आप के अकाउंट में 7,500 एज अ पेंशन ग्रुप नहीं आए तो क्या आप इनको वोट देने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। और आपके साथ में अभी अपोजिशन पार्टी जमाने भर की अभी खड़ी होने वाली है। हालांकि फिलहाल गवर्नमेंट आपके हित में तमाम प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम है और निर्णय ले भी रही है और बहुत जल्दी होली तक या होली के पहले भी एक गुड न्यूज आपके लिए मिल सकती है।